हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ब्रचित जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य श्री अभयनंदी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और जैनेन्द्र व्याकरण और जैनेन्द्र महावृत्ति के इस अध्ययन में हम और आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ चुके हैं। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में पूर्व सत्र में दीर्घ उकारांत शब्द स्वयंभू जो शब्द हमारे बीच में था उसकी प्रक्रिया को जाना था। स्वयंभू शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए उसकी नदी संज्ञा या मुंह संज्ञा नहीं की गई थी, परंतु अब दीर्घ उकारांत शब्द में बधू, पुत्र की पत्नी को बधू कहते हैं। उस बधू शब्द की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। दीर्घ उकारांत शब्द यवौ स्त्री आख्यौ मुंह, दीर्घ उकारांत शब्द की नित्य ही यवौ स्त्री आख्यौ मुंह सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा होती है, परंतु मुंह संज्ञा का फल जो सर्वप्रथम सी विभक्ति में प्राप्त होता है वह इकारांत सी अर्थात इकारांतात सी। स्त्रीलिंग संबंधी अगर इकारांत शब्द है तो सी विभक्ति का लोप हो जाता है, खम हो जाता है, परंतु जो दीर्घ उकारांत शब्द है उस दीर्घ उकारांत शब्द का शी विभक्ति पर रहने पर लोप नहीं होता है। हल ज्ञापो सूति से प्रकृत इत्यादि सूत्र के माध्यम से तो बधू शब्द की सुविभक्ति का लोप नहीं होगा और शेष सभी कार्य मुंह संज्ञा की तरह सिद्ध होंगे। इतना अंतर अपने को जानना है। दीर्घ इकारांत कुमारी शब्द था, उस कुमारी शब्द में रहने वाले दीर्घ ई के कारण सुविभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु दीर्घ उकारांत शब्द में के होने पर सुविभक्ति का लोप नहीं होता। ये विशेष जानना है। तो बधू शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर बधू धन सा यवौ स्त्री आख्यौ मुंह सूत्र के माध्यम से इसकी मुंह संज्ञा होती है और मुंह संज्ञा के होने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर बधू प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर
द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में आउट विभक्ति के आने पर तकार का अनुबंध होकर दोनों स्थिति में औ शेष रहता है, तो बधू धन औ। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर को दीर्घ आदेश की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च सूत्र के द्वारा दीर्घ का निषेध होने पर पुनः अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश करने पर बदवौ प्रयोग सिद्ध होता है। बधु शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध खा लोप कर बधू धन अस। इस स्थिति में अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर अची को यण सूत्र से उ के स्थान पर वा आदेश कर वद वा धन अस, वद धन वा धन अस। इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर और विरामे विसर्जनीय सूत्र से उस रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर बदवाह प्रयोग सिद्ध होता है। बधु शब्द से प्रथमा संबोधन विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम सूत्र से संबोधन में बोध्य संज्ञा कर एका की सूत्र से बोध संज्ञक के एक वचन में की संज्ञा कर यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र से बधु शब्द की मुंह संज्ञा कर प्रोम्बार्थम वो सूत्र के माध्यम से जो मुंह संज्ञक बधु शब्द दीर्घ है उसको की माने समुद्धि के होने पर ह्रस्व होता है, तो यहाँ पर बधु जो दीर्घ था उसको बधु धन सा प्रात सूत्र के माध्यम से उस सु का लोप होने पर हे वधू प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में प्रथमा संबोधन विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर बधू धन औ। यहां अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर को दीर्घ आदेश की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश करने पर बदभौ प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में बधू धन
जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप, बधु धन अस। यहाँ पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु द्योजसी च सूत्र से दी का निषेध कर पुनः अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश कर वद धन व धन अस सजुसो री सूत्र से री आदेश और इकार का अनुबंध लोप कर वद व अर। इस स्थिति में विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर हे वधवाह प्रयोग सिद्ध होता है। वधु शब्द से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर वधु धन अम या अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति होने पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर को दी आदेश की प्राप्ति थी, परंतु पूर्वो मी सूत्र से पूर्व रूप कर बधूम प्रयोग सिद्ध होता है। बधू शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर सकार का अनुबंध लोप कर बधू धन अस। इस स्थिति में अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति पर सूत्र है ससी। इस ससी सूत्र से जो सस का आ है और बधू में रहने वाला जो ऊ है उस आ को पूर्व स्वर रूप दीर्घ आदेश होकर बधू धन सा। यहां पर सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर बधू प्रयोग सिद्ध होता है। बधू शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर बधू धन आ। यहां पर अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश करने पर बधवा प्रयोग सिद्ध होता है। बधू शब्द से तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में भ्याम विभक्ति के आने पर बधूभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। बधू शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में विस विभक्ति के आने पर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर बधू धन भिर। यहां पर विरामे विसर्जनीय सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर बधू भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर गित विभक्तियां आने वाली हैं चतुर्थी के एक वचन से, और चतुर्थी के एक वचन से गित विभक्तियां आती हैं तो अणमो सूत्र से अट का आगम होता है
और अटस्थ सूत्र से ऐप अर्थात वृद्धि रूप आदेश होकर अची को यण सूत्र से यण करने पर वदवई आदि प्रयोग सिद्ध होंगे। तो वधु शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गे विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर वधु धन ए, इस स्थिति में अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति होने पर यवौ स्त्रियाख्यो मुंह सूत्र से वधु शब्द की मुंह संज्ञा कर अणमो सूत्र से गेक प्रत्यय के लिए अटका आगम कर तकार का अनुबंध कर वधु धन आ धन ए, यहाँ पर अटस्थ सूत्र से आ और ए इन दोनों के स्थान पर ऐप रूप आई आदेश होकर वधु धन आई, यहाँ पर अची को यण सूत्र से दीर्घ उकार के स्थान पर वकार आदेश करने पर वदवेई प्रयोग सिद्ध होता है। वधु शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर वधु धन भ्यर विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर वधुभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। अब वधु शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गसी गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध खा लोप कर वधु धन अस, इस स्थिति में यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र से वधु शब्द की मुंह संज्ञा कर अणमोह सूत्र से अटका आगम कर टकार का अनुबंध हो जाने पर वधु धन आ धन अस, यहाँ पर अटस्च सूत्र से जो अटका है और अस्का है इन दोनों के स्थान पर ऐप रूप वृद्धि रूप आदेश कर वधु धन आस, यहाँ पर अची को यण सूत्र से उ के स्थान पर वकार आदेश कर वद धन व धन आस, यहाँ सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर वदवाह प्रयोग सिद्ध होता है। वधु शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में ओस विभक्ति के आने पर वधु धन ओस, इस स्थिति में अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश कर वद धन वा धन ओस, यहाँ सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर
वद वो प्रयोग सिद्ध होता है। वधु शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में आम विभक्ति के आने पर वधु धन आम, इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। परंतु प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम कर उकार और टकार का अनुबंध लोप कर वधू नाम प्रयोग सिद्ध होता है। वधू शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गी विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर वधू धन ई, यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। परंतु स्वे को दी सूत्र से भी प्राप्ति है और यवो स्त्रिया क्यों मुंह सूत्र से मुंह संज्ञा करने पर गे राम एवं निव्या सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश कर वधू धन आम, इस स्थिति में प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट के आगम की प्राप्ति तथा गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हुआ है। इसलिए गी विभक्ति गित वाली विभक्ति होने पर अणमो सूत्र से अटके आगम की प्राप्ति है। युगपत दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर स्पर्धे परम सूत्र के माध्यम से अणमो सूत्र द्वारा अटका आगम तकार का अनुबंध लोप कर वधू धन आ धन आम, इस स्थिति में अटस च सूत्र से आकार और आम दोनों के स्थान पर आइप आदेश करने पर वधू धन आम, यहां अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वकार आदेश करने पर वधवाम प्रयोग सिद्ध होता है। वधू शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप कर वधू धन सु, इस स्थिति में तयादेशयो सूत्र से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर वधू सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से वधू शब्द की प्रक्रिया जानना चाहिए। हम अगले सत्र में स्वश्री माने बहन, जिसके माध्यम से स्त्रीलिंग संबंधी गी और आप प्रत्यय नहीं होता है, उस शब्द की सिद्धि पूर्व में आपके बीच कर दी गई थी। अब स्वश्री शब्द की सिद्धि पूर्व में नेल स्वस्रा दे सूत्र के माध्यम से की जा चुकी है। तो अगले सत्र में ओकारांत
शब्द हमारे बीच में आएगा द्यो, और द्यो शब्द की पूरी विक्रिया गो शब्द के समान होती है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। अतः जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन।